लोग बस कट्टरवादी इतने हो गए, वो दूसरे की सुनना ही नहीं चाहते। और हालांकि जिस गुरु को लोग मान रहे हैं, किसी ना किसी गुरु को मान रहे हैं, और हमारे निराकारी जागृति मिशन में तो साध संगत जी एक बड़ी स्पष्ट सी बात बताई जाती है। हमारे इस निराकारी जागृति मिशन में किसी गुरु विशेष की बात नहीं की जाती, किसी धर्म विशेष की बात नहीं की जाती, किसी वर्ण विशेष की बात नहीं की जाती, किसी संप्रदाय विशेष की बात नहीं की जाती, किसी रंग रूप आकार प्रकार की बात नहीं की जाती। यहां पर एक बात की जाती है, किसी प्रतीक की बात नहीं की जाती, किसी चिन्ह की बात नहीं की जाती। निराकारी जागृति मिशन में एक बात बड़े स्पष्ट तौर से कही जाती है, आपको सभी कारणों का कारण, सभी कारणों का भी महाकारण जो ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, इसको दिखा दिया जाता है, बता दिया जाता है कि ये तेरा परमात्मा है, ऐसा परमात्मा होता है, तो इसकी पहचान कर ले, तो इसको स्पष्ट रूप से देख ले, किसी भी तरीके की कोई पूरा कसौटी पे कस के देख ले। जब तुझे लग जाएगा कि वास्तव में ये परम तत्व है तो तू इसको मान ले। इसलिए सदगुरु भगवान जब हमारे सामने ये सब जो सफलता की जो कुंजी है, जब उसने हमें यही दे दी, एक ऐसी कुंजी है इसको किसी भी ताले को लगा दो, उसी वही ताला खुल जाएगा। ज्ञान गुरु अंजन दिया, अंधेर अज्ञान विनाश। जब ज्ञान गुरु सतगुरु भगवान ने ज्ञान रूपी अंजन आंखों में डाल दिया, तो फिर सारी काली कुछ जानी चाहिए, सारे अंधकार दूर होने चाहिए, सारे अंधविश्वास दूर होने चाहिए, ये कट्टरवादिता दूर होनी चाहिए। और जब तक ये कट्टरवादिता दूर नहीं होगी तो बस वही बार बार की यशमान कीर्ति के लिए जो वाह वाही के चक्कर में आज का जीव जो घूम रहा है, और गुरुओं को साथ में लग लग के उनको वैसे ही ब्लैकमेल कर रहा है, बदनाम कर रहा है। किसी गुरु ने ये नहीं कहा है कि तुमने अपने कट्टरवादी बनना है, किसी गुरु ने ये नहीं कहा कि तुमने मिशनों के ऊपर, प्रतीकों के ऊपर, चिन्हों के ऊपर झगड़े करने हैं, धर्मों के ऊपर झगड़े करने। कौन से गुरु ने कहा है, मुझे ऐसा बताइए। तो इसीलिए हमारे निराकारी जागृति मिशन में किसी गुरु विशेष की बात नहीं की, जो सब गुरुओं ने साझा संदेश दिया है, जो सारे गुरुओं ने साझा उपदेश दिया है, वो बात कही जाती है। और साधक को, जिज्ञासु को आमने सामने बैठकर ये बता दिया जाता है कि देखो, जो सभी कारणों का महाकारण ये परम तत्व है। जब कोई यहाँ पर गुरु नहीं था, कोई शिष्य नहीं था, ये पांचों तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश नहीं थे, तीनों गुण नहीं थे, कोई ब्रह्म नहीं था, कोई विष्णु नहीं था, कोई शिव नहीं था, कोई देवी देवता नहीं था, कोई दिव्य शक्ति नहीं थी, तो तब भी ये परम तत्व, ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार जो परम तत्व है साध संगत जी, जो इस जमीन और आसमान के बीच में विद्यमान है, और इस आसमान से परे भी है और इस पाताल से परे भी है, क्योंकि ये पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश भी सब कुछ परम तत्व के अंदर में है। इसी से ही पैदा होता है, इसी के अंदर स्थिर रहता है और अंततः इसी में ही समा जाता है। जब तक ऐसा ज्ञान नहीं होता तो गुरुओं के नाम पर बाहर ये जो साध संगत जी आजकल जो तरह तरह की जो लोग ग्रुप बना बना के उनको अपना गुरुओं के साथ जोड़ रहे हैं, और उनको क्या देते हैं, ये क्या देते हैं, भाई देखिए यहाँ पर और किसी दूसरे गुरु की बात करने की जरूरत नहीं है। हमें बड़ी हैरानी होती है कि कौन से गुरु ने इसको ऐसा ज्ञान समझा दिया। ये कट्टरवादिता वाला दृष्टिकोण छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर मैं आपको ये ऐसी असली बातें, जो सत्यता बातें हैं, जो अध्यात्म की बातें मैं साथ संगत इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप इस चीज को समझ सके। और जो लौकिक शब्दों के आधार पर, जो लौकिक शब्दों के आधार पर वेदों शास्त्रों में जो लौकिक शब्द लिखे हैं, जो अक्षर ज्ञान लिखा है, उनके आधार पर जो निरर्थक बहसबाजी है, इसको साथ संगत जी छोड़ना होगा, इस बहसबाजी को छोड़ना होगा। और सबसे बड़ा जो आजकल जो मानवता के अंदर जो कोड़ लगा हुआ है, अध्यात्म के अंदर जो कोड़ लग गया है, और सब जगह यही देखने को मिलेगा, जहां जिस भी मर्जी जगह चले जो सब जगह यही देखने को मिलेगा। तो इसलिए किसी जाति का, धर्म का, वर्ण का, संप्रदाय का, आश्रम का, रंग का, रूप का, आकार का, प्रकार का, किसी तरह की लौकिक उपाधि का, उपलब्धि का, ये साथ संगत जी जो भेदभाव है, ये ऊंच नीच का भेदभाव है, छोटे बड़े का भेदभाव है, ये छोड़ना होगा। जब तक समता और समानता भाव नहीं आ जाता तो बेशक आपको इस संसार के अंदर
यश मिल जाए, मान मिल जाए, कीर्ति मिल जाए, वाहवाही मिल जाए, धन संपदा इकट्ठी हो जाए, अनेकों सुख और वैभव भी आपके पास इकट्ठे हो जाएं, तो ये सब ना के बराबर हैं। और आपको ये भली भांति ज्ञान होना चाहिए कि अनेकों ऐसे उदाहरण हैं इतिहास के अंदर कि बड़े बड़े राजे महाराजे, रानियां पटरानियां, जिनके पास अनेकों साधन थे, अनेकों सुख थे, अनेकों वैभव थे, धन संपदा थी, वो भी सबको छोड़ छाड़ कर उसको सबसे छुटकारा लेकर उन्होंने भी जप किया, तप किया, संतों के शरण में आए। तो आप लोग देखो, आपने क्या त्याग किया है, आपने क्या छोड़ा है, ये देखना है। त्याग के बिना वैराग नहीं हो सकता। जो चीज आपने छोड़ी ही नहीं, उसके प्रति वैराग हो ही नहीं सकता। तो त्याग के बिना वैराग्य नहीं है, वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं है, ज्ञान के बिना ध्यान नहीं है, और ध्यान के बिना मुक्ति नहीं है। सीधा सीधा फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, ये सूत्र बता रहा हूं। इसलिए जो भेदभाव मैंने बताया, इस भेदभाव को सासंगति छोड़ना है। जो जड़ चीजों को संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है, संसारिक जड़, जब आपको ये ज्ञान हो गया कि संसार की जितनी भी चीजें हैं जो प्राप्त होती हैं, जो इंसान के बनाने में आती हैं, जो इंसान के देखने में आती हैं, जो समझने में आती हैं, जो सुनने में आती हैं, जो इंद्रियों से ग्रहण की जाती है, एक दिन सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इन जड़ चीजों का संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। एक ब्रह्म ज्ञानी की, एक परमेश्वर के मिलने के इच्छुक की, जिज्ञासु की, ये संसारिक चीजों की, जड़ चीजों को इकट्ठी करने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो पांचों तत्व हैं, पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है, और ये तीन के तीन जो गुण है, जो रजोगुण है, सतोगुण है और तमोगुण है, सासंग जी, जो सारे के सारे ये गुण है, सतोगुण है और तमोगुण है, अमीरी है, गरीबी है, अच्छाई है, बुराई है, ऊंच है, नीच है, मत मतांतरों का जो भेद है और मनों का जो भेद है, सासंग जी, ये किसी भी तरह का जो भेद है, बस आप अच्छी तरीके से समझ लेना। क्योंकि मोक्ष आपको मिलना है, मुक्ति आपको मिलने है, छुटकारा आपका होना है, आनंद आपको प्राप्त होना है। तो इसलिए मैंने आपको कल भी बताया था कि सदगुरु के आगे, परमेश्वर के आगे कोई चालाकी नहीं चल सकती, कोई चापलूसी नहीं चल सकती, कोई बहसबाजी नहीं चल सकती, कोई ज्यादा विद्वता नहीं चल सकती, कोई लौकिक और अक्षर ज्ञान का जो प्राप्त किया उसका अहम और अहंकार नहीं चल सकता। कर्ता भाव को छोड़ना होगा, अहम भाव को छोड़ना होगा। बड़ी बड़ी शर्तें हैं ये, क्योंकि अगर बड़ी डिग्री प्राप्त करनी है तो बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास करनी होगी। हमारे सदगुरुदेव, परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज हमें एक बात कहा करते थे कि बेटा, अगर ऊंची डिग्री प्राप्त करनी है तो फिर बड़ी परीक्षा पास करनी होगी। सो इसलिए आप ये चाहते हैं कि मैं जो खंडों ब्रह्मंडों का मालिक है, जो परमेश्वर है, परम तत्व है, मैं उसके साथ में दोस्ती पालूं। तो शासक जी, इतनी बड़ी जो हस्ती है जिसके साथ आप दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी तो आपको कुछ ना कुछ आजमा कर देखेगा ना। जब एक दोस्त किसी से दोस्ती करता है तो एक दूसरा दोस्त दूसरे दोस्त को हर एक तरीके से आजमा कर देखता है, और जब ये सोच लेता है कि ये मेरे दोस्ती करने के काबिल है, तब दोस्ती होती है। तो इसलिए जो परमेश्वर, जो खंडों ब्रह्मंडों का मालिक है, शासक जी, जो मैंने आपको सारा कुछ ये बताया है, इन सब से भेदभाव, जो सबसे बड़ी बात है, जो मन का भेद है और मत का भेद है, ये तो दूर जब तक नहीं होगा, ये तो जब तक इससे छुटकारा नहीं मिलेगा, तो तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, बस कुछ भी नहीं हो सकता। जहां से यात्रा शुरू की है वहीं पर यह जिज्ञासु खड़ा रहेगा और वैसे ही ऊंचाई को छूने की कोशिश करेगा। जब तक इसके अंदर वो कॉम्पिटेंसी नहीं आता, वो क्षमता नहीं आती, तो तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए जो मन का भेद है और जो मत का भेद है, मतांतरों का भेद है, इन सब से शासक जी शून्य होना है, विचारों से शून्य होना है। चाहे वो विचार नकारात्मक विचार हैं, चाहे वो सकारात्मक विचार हैं, किसी भी प्रकार का विचार हैं, उनसे क्लीन चिट लेनी है। विचार शून्य होना है, थॉटलेस होना है, विकारों से शून्य होना है, और विचारों से शून्य होना बहुत बड़ी छलांग है, बहुत बड़ी उड़ान है परमेश्वर तक पहुंचने के लिए। मेरे पिता परमेश्वर के साम्राज्य में दाखिल होने के लिए, प्रवेश करने के लिए ये सारी कंडीशंस हैं, ये सारी शर्तें हैं, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं।
और साथ संगत जी, जो शिक्षा है, जो लौकिक शिक्षा है, लौकिक शिक्षा के जो शब्द हैं, जो अक्षर ज्ञान है, और जो आध्यात्मिक ज्ञान की जो दीक्षा है, अर्थात जो आत्मिक ज्ञान है, उसमें ये सबसे बड़े जो मैं आपको बातें बता रहा है कि विकार शून्य होना, विचार शून्य होना, ये सासंगति सबसे ज्यादा जरूरी बताया गया है। जो पूजा है, पाठ है, जप है, तप है, संयम है और तरह तरह की जो अघोर साधनाएं हैं, जो तरह तरह की सासंगत जी अघोर साधनाएं हैं, वो भी अगर कर ली जाए, कोई रिद्धि सिद्धि शक्ति भी प्राप्त हो जाए, हो जाती है, रिद्धि सिद्धि शक्तियां भी प्राप्त हो जाती हैं जब आप परिपूर्ण ब्रह्म के सुमिरन करोगे, इस परिपूर्ण ब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार का ध्यान करोगे, इसकी बंदगी करोगे, खुदा की इबादत करोगे, परमेश्वर की बंदगी करोगे, तो कई तरीके की शक्तियां प्राप्ति भी हो जाती हैं। लेकिन जो रिद्धियां सीधियां शक्तियां हैं, वो सासंगत जी हमें कोई चमत्कार दिखा सकती हैं, कोई करामात दिखा सकती हैं, और जो बाहरमुखी जो धार्मिक कृत्य हैं, जो व्यर्थ के कर्म कांड हैं साध संगत जी, उनसे के अहंकार से भी शून्य होना है। अगर आप कोई धार्मिक कृत्य करते हैं तो उसका फिर अहंकार ना होना चाहिए। मैं पूजा करता हूँ, मैं पाठ करता हूँ, मैंने इतना जप किया, मैंने इतना तप किया, मैंने इतना व्रत किए, उपवास किया, तो आपने अपनी साधना के लिए किए, उसमें अहंकार होने वाली कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए अहंकार से शून्य होकर, यानी कि हर तरह से अंधविश्वास से, अंधकार से, अज्ञानता से, और जो मानव निर्मित मूढ़ मान्यताएं हैं, जो इंसान के बनाए हुए भगवान हैं, जो जड़ चीजें हैं, उनकी पूजा अर्चना करने से आप चैतन्य को तो मान नहीं सकते, क्योंकि चैतन्य से अगर आप मानोगे, चैतन्य के पास बैठोगे, तो वो आपको तरह तरह की कसौटी पे कस कर देखेगा, तो आप वहां ठहरोगे ही नहीं। और जब आप किसी मनुष्य के द्वारा बनाए भगवान के सामने खिड़खड़ाओगे, उसने बोलना तो है नहीं आपके साथ, तो आप बड़े खुश हो जाओगे, बस आज तो मैंने इतनी देर हाथ जोड़कर मैं खड़ा रहा, बस भगवान मेरे से खुश हो गया। तो साथ संगत जी, ये तरह तरह के फैशन इंसान ने खुद बनाए हैं, जो मानव निर्मित मूढ़ मान्यताएं हैं, जो निरर्थक रिचुअल्स हैं, निरर्थक जो रीति रिवाज हैं। और साथ संगत जी, जो कर्ता भाव है कि मैं कर रहा हूं, आई एम डूइंग दिस जॉब, जो कर्ता भाव है, जो भोक्ता भाव है, इससे भी खाली होकर तभी जाकर हम अपनी मंजिल मकसूदा के ऊपर साथ संगत जी पहुंच सकते हैं। जो परमेश्वर है, ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, इसके साम्राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं। और जब तक ऐसा नहीं होता, तो साथ संगत जी, सीधा सीधा कहा गया है कि अगर आप इस दुनिया की मोह माया को चाहते हैं, अगर आप इस दुनिया के संबंधों को चाहते हैं, अगर आप इस दुनिया की सांसारिक जड़ चीजों को चाहते हैं, अगर इस संसार के गुणों का आप सुख लेना चाहते हैं, अगर आप इस तीनों गुणों का सुख लेना चाहते हैं, इनको अजमा कर देखना चाहते हैं, अपने जीवन में भी क्या क्या इनके असर होते हैं, अगर आप ये चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा संसार में यश हो, मान हो, कीर्ति हो, लोग मुझे वाह वाह वाही करें, तो इसीलिए कहा कि अगर तुम ये चाहते हो तो तुम मेरे परमपिता परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश फिर नहीं हो सकोगे। और अगर तुम मेरे पिता परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश होना चाहते हो, मिलना चाहते हो, प्रेम से परमेश्वर से मिलना चाहते हो, परमेश्वर के साथ एक मिक होना चाहते हो, परमेश्वर के और अपने बीच का जो द्वंद्व मिटाकर एक होना चाहते हो, तो फिर ये कहा है, तो फिर ये संसार के जितने भी यश मान कीर्ति उपाधियां उपलब्धियां विचारों से शून्य हो जा, विकारों से शून्य हो जा, इस बहसबाजी को छोड़ दे, निरर्थक रीति रिवाजों को छोड़ दे, निरर्थक मूल मान्यताओं को छोड़ दे। इंसान की निर्मित जो चीजें हैं, जो बनाने में आती हैं, वो एक दिन टूटने में आएंगी, फूटने में भी आएंगी। सो इसलिए जो परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, जो अस्त्र शस्त्र से कटता नहीं है, अग्नि से जो जलता नहीं है, पानी से जो गलता नहीं है, हवा से जो उड़ता नहीं है, किसी के प्रभाव में नहीं आता, सबको प्रभावित कर देता है, लेकिन किसी के प्रभाव में नहीं आता।
अच्छे को अच्छा सिद्ध कर देता है, बुरे को बुरा सिद्ध कर देता है, और आप फिर निर्लेप रहता है। ये जो निरंजन है, जिसके ऊपर किसी तरीके का अंजन नहीं लेपा जा सकता, कोई लेप नहीं चढ़ाया जा सकता, ये अपने आप एक स्वतंत्र सत्ता है, एक इंडिपेंडेंट सत्ता है। ये किसी के अधीन नहीं है, सब इसके अधीन है। लेकिन ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर, जो सब संतों ने इसी को बताया है। तो आज जो जीव है वो अज्ञानतावश उन बातों को तो मानता नहीं है जो संतों ने कही है, उल्टे उनके ही जो मूढ़ मान्यताएं अपने द्वारा बस उनके नाम के ऊपर तरह तरह के ग्रुप बनाकर, तरह तरह के साथ संगठित संगठन बनाकर बस अपने आप को जचा रहा है, उनको तो पीछे रखा हुआ है। सो इसलिए आपने अगर परमेश्वर की बंदगी करनी है, खुदा की इबादत करनी है, तो पहले परमेश्वर को जानिए, पहले परमेश्वर को पहचानिए, पहले ऐसे सदगुरु की शरण में जाइए जो हमें, जो परिपूर्ण ब्रह्म है, इसका पहले खुली आंखों से हमें दर्शन करा दे, पहचान करा दे, और फिर अंतर्मुखी होने की हमें योग युक्ति बता दे। ऐसे सदगुरु की शरण में जाने से उद्धार और सुधार होगा। भगवान जी ने सीधा सीधा कहा है कि जो मेरे निर्गुण और निराकार रूप को जानता है, जो मेरे सर्वाधार स्वरूप को जानता है, पहचानता है, जो मेरे विश्वाधार स्वरूप को पहचानता है, जो मेरे सर्वव्यापी का और सर्वशक्तिमान स्वरूप को पहचानता है, जो मुझे तत्व से जानता है, मैं उसमें हूँ और वो मेरे में है, और सिर्फ ऐसा ज्ञानवान महापुरुष ही मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी हो सकता है। आप फंसे रहो बाहरमुखी पूर्ण मान्यताओं में। देखो आज क्या हो रहा है, चारों तरफ आध्यात्मिक मार्ग में भी त्राहिमाम हो रहा है, हाहाकार हो रही है। कैसे हालात, जो हमारे भारत की संस्कृति उसके कैसे बद से भी बदतर हालात होते जा रहे हैं। प्रकृति अपना कितना प्रकोप दिखा रही है। सो इसलिए शासक जी, परमेश्वर अपने आप में सच है, परमेश्वर अपने आप में चैतन्य है, परमेश्वर अपने आप में आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप है, निराकार स्वरूप है। ओम नाम निर्गुण की वाणी, कोई समझे बिरला सो ब्रह्म ज्ञानी, समझ के मुक्ति पावे, काल फांस के बीच न आवे। तो ये कहा है परम श्रद्धेय परम वंदनीय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की वाणी में ऐसा कहा गया है। तो इसलिए जिस जाति में कोई गुरु पैदा हो गया, बस उसी जाति के लोग उसके ऊपर अपना पंजा टिका के बैठेंगे भी बस ये तो गुरु हमारा है। और मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहता हूँ, कोई भी सदगुरु इस संसार में आया है, कोई टीचर प्रीचर आया है, सोशल रिफॉर्मर आया है, वो सबके लिए आया है। लेकिन ये आज अज्ञानता है आज के जीव की, जो ग्रुपों में बंट गया, और गुरुओं के नाम पर भी तरह तरह के ग्रुप बनाकर शासक जी आज क्या का क्या होता जा रहा है। तो मैं ऐसे सभी जिज्ञासुओं से, ऐसे सभी भगवत प्रेमियों से ये सीधा सीधा कहना चाहता हूँ कि पहले आराधना करो, साधना करो, ऐसे सदगुरु की शरण में जाओ जो परमेश्वर को जानता है, पहचानता है, जिसने देखा है वही दिखा सकता है, जिसने समझा है वही समझा सकता है। क्योंकि ये मार्ग जो है साध संगत जी, गुरु महाराज ने ये स्पष्ट तौर से कह दिया कि समझ के मुक्ति पावे। जो मुक्ति पानी है, ये बाहर की ढांढस बधाने से मुक्ति नहीं मिलेगी। ये बाहर मुखी जो बातें हैं, गुरुओं के नाम पर तरह तरह के ग्रुप बनाकर, संगठन बनाकर उनको साध संगत जी क्या से क्या पेश कर रहा है जीव, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। आपको कोई धन माया मिल जाएगी, आपको कोई संसारिक संपत्ति मिल जाएगी, आपको कोई जो है यशमान कीर्ति मिल जाएगी, वाह भी हो जाएगी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। सो इसलिए मुक्त सोई जो मुक्त सेवे, जो काल की त्रिगुणात्मक माया से अगर बचना है आपने, जो रजोगुण और सतोगुण तमोगुण की त्रिगुणात्मक माया से बचना है, जो मन की भूल भुलैया से बचना है, तो इसलिए सदगुरु भगवान ने कहा है कि समझ के मुक्ति पावे, काल पास के बीच ना। ये करने धरने का मार्ग नहीं है, ये जो संत मार्ग है, जो ये मोक्ष मुक्ति का मार्ग है, इसमें सब चीजों को समझिए। पहले तो यही समझिए कि मनुष्य कभी भी भगवान को नहीं बना सकता, और अगर वो बनाएगा तो वो कल्पना करेगा, और अगर वो कल्पना करेगा तो आप जिंदगी भर उसी कल्पना में फंसे रहोगे। तो कल्पनाओं में नहीं फंसना है, प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर का साक्षात्कार करना है। तो सबसे पहले तो यही समझना है, मूढ़ मान्यताओं से ऊपर उठना है। जो तरह तरह के रीति रिवाज, तरह तरह की मूढ़ मान्यताएं, तरह तरह के बंधन, संसारिक बंधन, इनसे भी छुटकारा पाना है। तो ये समझना है, अच्छी तरीके से समझ लेना है।
दूसरा ये समझना है कि जो अग्नि से जल जाता है, पानी से गल जाता है, हवा से उड़ जाता है, अस्त्र शस्त्र से कट जाता है, वो परम तत्व नहीं हो सकता। ये अच्छी तरीके से नोट कर लो। जब आप ये समझना चाहें, आप ये जानना चाहें कि परमात्मा क्या होता है, तो सबसे पहले ये समझना है। दूसरा फिर ये तीसरा ये समझना है कि परमात्मा को कहीं स्थापित नहीं किया जा सकता, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह स्थापित नहीं किया जा सकता। जब परमेश्वर सब जगह है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, तो फिर किस बात के नखरे, किस बात के फिर नखरे, ये हमने समझना होगा। बिल्कुल सीधा सहज हो जाओ, सब्र करो, संतोष करो, सतगुरु के ऊपर पूरे निर्भर हो जाओ, फिर देखो भक्ति मार्ग पे कैसा रंग चढ़ता है। सो इसलिए साथ संगत जी, जो मैंने आपके समक्ष ये आज बेनती रखी, बेशक आप लेट हो गए आज, तो मैंने आपको बताया है कि मैं क्यों लेट हुआ हूं, लेकिन आप लेट क्यों है आपने अपने आप में देखना है। फिर भी मेरी इच्छा ये है कि मैं चाहे 10 मिनट भी अपनी क्लास को पढ़ाऊं, कोई बात नहीं, हो सकता है 10 मिनट में भी कोई अच्छी बात कही जाए। सो इसलिए इन उलझनों में ना उलझो, इन अपने अपने स्पष्टवादी दृष्टिकोण को अपनाओ, नकारात्मक दृष्टिकोण को छोड़ दो, सकारात्मक पॉजिटिव अप्रोच को अपनाओ। जहां पर विरोधाभास है, किसी भी आधार पर विरोधाभास है, जो मैं भी आपको बता चुका हूं, जहां पर अलगाववाद है, जहां पर द्वैत है, जहां पर किसी भी आधार पर द्वैत है, जहां पर ऊंच नीच है, समता और समानता नहीं है, तो वहां पर ना ज्ञान हो सकता है, ना बोध हो। ज्ञान हो जाएगा तो बोध नहीं होगा, ज्ञान के साथ साथ में बोध होना जरूरी है, तभी आप बुद्धत्व को प्राप्त करोगे, तभी आप अपनी शरण में रहो, अपने आप को ही जानो, आपसे अलग कुछ नहीं है। अगर आप अपने से अलग कुछ कर रहे हो, कुछ समझ रहे हो, यही तो अज्ञानता है, यही तो इग्नोरेंस है, यही तो नासमझी है, इसी को छोड़ना है। इसीलिए हमारे निराकारी जागृति मिशन में कहा जाता है कि एक को जानो, जानो एक को कि हम एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान है। फिर भेदभाव किस बात का? ये जानो कि हम सब का आराध्य है, अब हम सब का इष्ट देव एक ही है। और किसी को पता हो चाहे ना पता हो, आप जितने भी दर्शक मेरी बात को सुन रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, आपको भली बात ही बताया गया है कि आपका जो डेस्टिनेशन है, आपकी जो मंजिल मकसूद है, बिल्कुल आपके सामने है। आपको अच्छी तरीके से समझा दिया, फिर आप क्यों भटक जाते हैं? तो इस सत्यता को जब भली बात ही समझा दिया गया है, तो फिर भटकने का तो सवाल नहीं। अगर भटक जाते हैं तो फिर ज्ञान किस चीज का हुआ, बोध किस चीज का हुआ? एक बार ज्ञान हो गया, उसके साथ में बोध हो गया, फिर तो साथ संगत जी विचलित होने की डगमगाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अगर ये ज्ञान लेने के बाद में फिर भी विचलित हो जाते हैं, सतगुरु ने मामूली सी कोई थोड़ी सी बात कह दी, थोड़ा सा डांट दिया, बस उसी तरह बिखर गए। आज सतगुरु ने हमें ये कह दिया है, अरे वो हमारे टीचर है, प्रीचर है, जहां हम गलती करेंगे हमें सचेत भी करेगा, क्योंकि हरेक जीव अपने आप में बहुत ही समझदार है। आज यही तो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी आपत्ति यही है कि समझाने वाले ज्यादा हो गए, समझने वाला कोई बहुत कम रह गए हैं। हरेक जीव जो उखड़ा फिरता है, बस मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो ऐसा नहीं चलता, खासकर इस मार्ग में, संत मार्ग में, भक्ति मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में, इस योग युक्ति के मार्ग में ये बातें नहीं चलती। बिल्कुल पानी की तरह है, पानी की तरह हो जाना है। जिधर को रास्ता मिले उतनी को, जैसे पानी जब नदी चलती है तो उसको कोई नक्शा लेके नहीं चलती, वो भी कहां पर समुद्र मिलेगा। जब पहाड़ों से नदी बहती है और समुद्र में जाकर मिलना चाहती है, तो नदी के पास कोई नक्शा नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता, वो अपना रास्ता खुद बनाती है और एक प्रवाह में बहती चली जाती है। और रास्ते में देखो उसके कितनी चट्टानें आती हैं, कितने पत्थर आते हैं, कितने गंदी चीजें आती हैं, उन सब को बहाती हुई चली जाती है और अंततः जाके समुद्र के अंदर मिल जाती है, अपने सोर्स में मिल जाती है, जहां की उसकी डेस्टिनेशन है, उसका लक्ष्य, अपने लक्ष्य को पूरा कर लेती है। तो इसलिए विचलित नहीं होना है। आपको बार बार बताया गया है कि चाहे लौकिक ज्ञान की शिक्षा है और चाहे आध्यात्मिक दीक्षा है, ये ज्ञान की जो आपको दीक्षा गई है, दोनों की परीक्षा होनी है। अगर परीक्षा में पास हो गए
तो तभी परमेश्वर स्वीकार करेगा। और अगर परीक्षा में पास नहीं होगे तो परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। आप लाख जितने भी बाहर के पाठ पढ़ते रहो, जितनी पूजाएं करते रहो, इबादतें करते रहो, कितना भी सुमरन करते रहो, कितना ही आप आंखें बंद करके बैठे रहो, लेकिन जब तक ये चीजें अंतर में पड़ी रहेंगी, ये मटमैलापन जब तक मन का नहीं उतरेगा, जब तक ये आंखों के आगे से अज्ञानता का पर्दा नहीं उतरेगा, जब तक ये मैंपना नहीं दूर होगा, जब ये जीवपना दूर नहीं होगा, जब तक, तो तब तक सत्यता का साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसलिए जो आज मैंने आपके समक्ष शासन में ये बेनती रखी, ये बातें रखी, चंद बातें रखी, जितना मैं आज लेट हूँ उतना ही आप देख रहे हैं कि क्या समय हो रहा है, उतना ही अपनी क्लास को बातें पढ़ाने का मतलब मेरी इच्छा होती है कि इनका 1 घंटा तो पूरा होना ही चाहिए। तो इसलिए जितनी मेरे अंदर साथ संगत आपको पढ़ाने की इच्छा है, आपको जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, मेरे सदगुरुदेव ने मेरे ऊपर अपना रहमो कर्म किया है, अपने मेरे रहनुमा ने मेरे ऊपर जो मुझे ज्ञान बख्शिश किया, मैं आपको निःशुल्क बांट रहा हूँ। कोई भी हो, कोई मिशन का मेरी बात को सुनो, किसी गुरु को मानने वाला उसी गुरु को मानता रहे, जिस मिशन से जुड़ा उसी मिशन से जुड़ा रहे, जिस पूजा पद्धति को मानता उसी को मानता रहे। मुझे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो सबसे सत्यता है, जिसके होने से सब कुछ है, जिसके ना होने से कुछ भी नहीं है, मैं वो बात बताने के लिए आपके समक्ष आता हूँ। और हर रोज आपको इसी बात के ऊपर एम्फेसाइज करता हूँ कि इन चीजों से ऊपर उठो। जहां पर तोड़ने जोड़ने वाली बात है, उस चीज से ऊपर उठो, क्योंकि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। ऐसे धर्मों का हमने क्या करना है जो जातियों के नाम पर बांट रहे हैं, जो तरह तरह की पूजा पद्धतियों पे बांट रहे हैं। जब बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, वो तो सार तरफ सभी में फेल हो जाता है। तो इसलिए साथ संगत जी, फेल वाली लाइन में नहीं बैठना है, पास वाली लाइन में बैठना है, पास होना है। सदगुरु की हर एक बात के ऊपर फूल चढ़ाने हैं, जो हमें वो योग युक्तियां बताता है, जो फॉर्मूला बताता है, जो नुस्खे बताता है, उनको हमने प्रैक्टिकली रूप से देखना है। और फिर हमारा मोक्ष और मुक्ति का सपना साकार होगा। संसार के जितने भी बंधन हैं वो हमारे, उनसे हमें छुटकारा मिलेगा। हम शासक यदि परमेश्वर के होंगे, परमेश्वर हमारा होगा। हम सदगुरु के होंगे, सदगुरु हमारा होगा। परमेश्वर सदगुरु हमें स्वीकार कर लेगा, हम परमेश्वर को, सदगुरु को स्वीकार कर लेंगे, तो फिर प्यार सच्चा हो जाएगा, बन जाएगा, प्यार मिट जाएगा। और अंततः शासक जी परमेश्वर के अनंत से हम परमानंद को प्राप्त हो जाएंगे, कवल्या ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे, और अपने जीवन का, हमारे मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति का, वो पूरा हो जाएगा। हमारा उद्धार और सुधार हो जाएगा, जो हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। तो शासक जी इन्हीं विचारों के साथ आज जो मैंने आपके समक्ष बातें रखी, आपके समक्ष कुछ चंद विचार रखे, तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि मेरी क्लास में जितने भी आप मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, थोड़ी बातें कड़वी जरूर होती हैं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ऐसा समझा है कि जो टीचर है और प्रीचर है, उसका सख्त होना हमारा बहुत जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। भय के साथ, भक्ति के साथ में भय का होना जरूरी है, सदगुरु का भय होना जरूरी है। और अगर हम उसको उसी लाठी से हाँकते रहे जिससे हम संसार को हाँक रहे हैं, तो फिर बात बनने वाली नहीं है। इसलिए समझो, उठो, जागो, मोह की और निद्रा को त्यागो, और तब तक संघर्ष करते रहो, तब तक आराधना साधना करते रहो, जब तक ये बीच के भेद खत्म ना हो जाए, जब तक ये मन और मत के भेद खत्म ना हो जाए, और हम समता और समानता को प्राप्त हो जाए, प्रभु के हो जाए, प्रभु हमारा हो जाए। तो शासन जी आज इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं वचनों के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि आप घर जाकर फिर सुनोगे, और जो अच्छे अच्छे विचार आप लोगों को आत्मसात करोगे। तो शासन जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलना जी, धन निराकार जी, बोलो सदगुरु भगवान की जय। जो बोले तिस बलिहार, परम पूजनीय, परम वंदनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार, परम पूजनीय, परम वंदनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार, परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार।
बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार सर्व संत समाज की जय। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी।